प्रशासन का आशीर्वाद लेने आई हूँ, मैं तो सबका आशीर्वाद लेने आई थी यहाँ पे। लेकिन इस तरह से दुर्व्यवहार अपने ही जिले की बेटी के साथ, मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ और यहाँ पर जब मैं बचपन में रही, इसके पहले भी मेरे कुछ ऐसी घटना घट गई है तो अभी प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राइट्स हो जाएँगे ये। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक है खबर है तो फिर आके फिर मुझे टोकती है कि अब गाना गाइए, अब गाना गाइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे गजब, मतलब ये बेशर्मी वाली, मतलब एक आप औरत हैं, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप फीमेल एंकर हैं, इतना भी तमीज़। आपके साथ जिस तरह से मिसबिहेव किया गया, उस वक्त आपने एक माइक लेकर के तमाम लोगों को संबोधन भी करा था, तो क्या उस वक्त लोगों का रिएक्शन क्या रहा आपके साथ? देखिए वो जो माइक लेके मैंने किया, वो हमारे भाई साहब के हाथ में एक माइक था, जो कि 2 माइक था वहाँ पे, तो वो जो एंकर ने तो वो ले लिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे आपने देखा होगा मंच पर एक जेंट्स हैं, जो कि वो मेरे भाई थे, जो मुझे समझा रहे थे कि जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब वो हमारे छोटे भाई हैं, जो मुझे बोले कि ठीक है जाने दीजिए, ऐसा हो रहा है, आप चलिए यहाँ से। फिर मैंने उनसे ज़बरदस्ती माइक लिया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, और लिटरली मेरी आँखों में आँसू आ गया कि यार मैं यहाँ पर सबसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ, जिला प्रशासन का आशीर्वाद लेने आई हूँ, मैं तो सबका आशीर्वाद लेने आई थी यहाँ पे। लेकिन इस तरह से दुर्व्यवहार अपने ही जिले की बेटी के साथ, मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ और यहाँ पर जब मैं बचपन में रही, इसके पहले भी जिला प्रशासन के जो डीएम, एसपी सर रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जो हीरा लाल जी थे, मुरलीधरन राय जी थे, के पाठक जी थे। उस टाइम पे मैं, मुझे लगता है मैं छोटी थी, 9th-10th में थी। तो महिला महोत्सव यहाँ से हुआ था 2005 में, वहाँ से हम लोग गोपालगंज को रिप्रेजेंट करके आए थे। तो वो 2 बजे रात को बुला के अपने आवाज़ पे हमसे उन्होंने, मतलब हमें हम और हमारी माताजी और भी जो बच्चे गए थे कॉम्पिटिशन में, उनको बुला के हमें अपने डीएम कोटी उन्होंने बहुत हमें एप्रिशिएट किया, बहुत मोटिवेट किए थे। वो भी एक जिला पदाधिकारी थे, जो कि 2 बजे रात में जग के हम सबका वेट कर रहे थे कि हम सब गोपालगंज जिले को रिप्रेजेंट किए और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और उनका एक वो मोटिवेट करने के लिए जगे रहे देर रात तक। तो मैं तो मानती हूँ कि एक जिला पदाधिकारी को ऐसा ही होना चाहिए, स्वाभाविक क्योंकि तौर पे आपकी बेइज्जती होती है, आपके आँखों में आँसू आ जाते हैं, फिर भी जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठती है। अब देखिए, तो आप जिला प्रशासन से जाके पूछिए कि वो क्यों चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उन्हें मुझसे क्या बैर है, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जहाँ तक गोपालगंज की जनता या गोपालगंज से बाहर के भी जो भी श्रोता हैं मेरे, जो भी मुझे सुनते हैं, या जो हमारी जो इंडस्ट्री है, सभी मुझे जानते हैं कि प्रियंका सिंह का क्या व्यक्तित्व है। जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें वो बता रहा है कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी आपने गाने को शुरुआत करती रही, जिसके कारण बीच में आपको रोका गया। अपने समय सीमा की बात की है, तो मुझे याद आया, मैं भूल गई थी पॉइंट, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। ये जो समय की जो बात है, तो मेरा टाइम था 8 बजे, 8 से 9 आप देखेंगे, जो भी पोस्टर जो आया, जो लिस्ट, उसमें 8 बजे से 9 बजे तक प्रियंका सिंह का स्लॉट था। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरा लास्ट में स्लॉट है, टाइमिंग मुझे पता ही नहीं है, मेरे से पूछा भी नहीं गया अपने मन से। तो मैं हाँ, मुझे 11 बजे मंच मिला, मुझे रात को 11 बजे मंच मिला, फिर भी मैंने बहुत पेशेंस से रखा, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं चढ़ के अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। और जिला प्रशासन, आपने जो पूछा कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी आपने गायकी, ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात, ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर लगता है जिला प्रशासन द्वारा हिंट दिया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये इस बात का मैं अगर ये जिला प्रशासन ने कहा है कि समय सीमा, शायद मुझे रोका जा रहा था और फिर भी मैं गा रही थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय जिला प्रशासन के सभी लोग, कि अगर आपने तो मेरा लाइव वीडियो रुकवा दिया, लेकिन शायद मैं कोई ना कोई ऐसा लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, और अगर मैंने ऐसा किया होगा तो वो तो दिखेगा कि आपने मुझे 1000 बार या 100 बार मना किया और मैं फिर भी गा रही हूँ, तो वो तो दिखेगा ही ना कि आपने मुझे कितनी बार मना किया और फिर भी मैं गाते रही। एक बार बस वही लास्ट एक सॉन्ग मैं भोजपुरी गाने का स्लॉट गा रही थी, जो मेरे पिया जी के मुस्की, राजा कैलो बिया, ये सब गाना जैसे एंड हुआ, आप वीडियो अगर किसी के पास होगा तो आप जरूर देखिएगा, या मुझे भी कहीं से प्राप्त होता है तो मैं जरूर आपको मैं भेजूंगी, मैं अपलोड भी कर दूंगी। जैसे वो गाने देखिए मेरे खत्म होते हैं, वैसे ही 2 मिनट का पब्लिक अनाउंस करती है, कुछ बोल रही होती है, तो हमारे भाई से पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, ये वीडियो आप देखिएगा। तो वो कोई बोलता है कि लॉलीपॉप, तो फिर ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि ये तो पवन जी का गाना है, ऐसा मजाक एक पब्लिक से। फिर उसके तुरंत बाद वहां से मेरे भाई साहब माइक में अनाउंस करते हैं कि जिला प्रशासन से खबर आई कि समय मतलब कुछ इश्यूज के कारण, समय कम के कारण प्रोग्राम बीच में बंद करना है। फिर मंच पे आप देखिएगा कि एक व्यक्ति आए, एक
जिला प्रशासन से, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। वो मुझे बोले कि प्रोग्राम एक कुछ ऐसी घटना घट गई है तो ये प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राइट्स हो जाएंगे ये। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक है। फिर वो जो एंकर आई वो भी बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की ऑन द स्टेज, वो प्रोग्राम बंद करने के लिए भी की। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है बंद करते हैं, और वही लास्ट गाना है मेरे वतन के लोगों, उन्होंने बोला कि एक गाना आप लास्ट गाइए, कोई भी गाना जो, और प्रोग्राम समापन करिए। ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि उन्होंने बार-बार बोला और फिर भी मैं गाती रही। अगर जिला प्रशासन से अगर ये न्यूज़ आया तो मैं इसकी बेहद ही निंदा करती हूँ, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि एक तो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऊपर से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, और तो जिला एंकर प्रशासन ने का मेरे को क्या ऐसे है? उंगली दिखा के बोला, बहुत गंदे तरीके से उंगली दिखाया, और एक दो बार नहीं, वो जो क्लिप है वो तो उसके बाद का ही है, मैं बता रही हूँ। जो वो इल्जाम लगा रहे हैं ऐसे, ये बिल्कुल ही गलत बात है ये। एक बार ही मुझे मंच पे आके प्रशासन से किसी ने कहा, उसके बाद जो एंकर ने वो बोली कि कुछ ऐसा हो गया था प्रोग्राम, जल्दी ये गाना गाइए और बंद कीजिए प्रोग्राम। किसी के पास वीडियो हो तो देखिए कि माइक में ऐसा पीछे करे, और मैं कि उसमें आवाज सुनाई नहीं दे, ताकि जो चिल्ला रही है वो। फिर मैंने माइक में बोला कि कुछ प्रशासन से खबर है, तो फिर आके फिर मुझे टोकती है कि अब गाना गाइए, अब गाना गाइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे गजब, मतलब ये बेशर्मी वाली, मतलब एक आप औरत हैं, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप फीमेल एंकर है, इतना भी तमीज नहीं सिखाया आपको कि जिला प्रशासन या आपके घर वालों ने कि भाई आप एंकरिंग कर रही हैं, इतनी तो तमीज होनी चाहिए ना। देखिए एंकर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता चला कि वो रूपम शायद नाम है, और शायद पटना की